जैसे अभी जो भैरव सिंह शेखावत हैं वो उनके राजनीतिक गुरु रहे, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में मतभेद बढ़ते गए और शायद उससे रिलेटेड भी कोई कांड था, तो वो क्या था? हाँ, उससे रिलेटेड एक कांड था। वो एक कांड ऐसा था, उस कांड को ऐसे बोल सकते हैं, सत्ता के विरुद्ध नीमरोड कांड। एक हिंडौन के पास में एक गांव है नंगला मीणा। हम्म। वहाँ का एक व्यक्ति था, कुलदीप नीमरोड। वो राजस्थान स्टेट सर्विस में उस समय उनका चयन हुआ और वो आरटीओ इंस्पेक्टर के रूप में उनकी पोस्टिंग हुई, और उनकी पहली पोस्टिंग बांसवाड़ा के आसपास हुई। हम्म। तो उस समय हो सकता है कि सभी लोगों में ये रहता है कि हम हमारे क्षेत्र में नौकरी करने आ जाएं, इतना दूर है घर से, ये जो कुछ है। तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, हरदेव जोशी जी, हम्म। उनका बेटा जो दिनेश जोशी है, वो उससे कुलदीप निमरोड के संपर्क में आ गया। हम्म। और संपर्क में जब आ गया तो उसने उससे बात की कि यार आप मेरा ट्रांसफ़र जयपुर में इस जगह पे करा दो, हम्म। ये मलाईदार पोस्टिंग है। तो हर आदमी के मन में एक लालच रहती है कहीं ना कहीं कि मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा। हम्म। तो उसने उस एवज में, ट्रांसफ़र कराने के एवज में, उस दिनेश जोशी को, मुख्यमंत्री के बेटे को, 2 लाख रुपए की रकम दे दी उस दौर में, हम्म। अपने ट्रांसफ़र कराने के लिए, मनचाही पोस्टिंग लेने के लिए। उसके बाद में हुआ क्या, कुछ दिन बाद ही लिस्ट आ गई। लिस्ट आ गई तो उसमें कुलदीप निमरोड का नाम नहीं था। हम्म। अब ये तो जाहिर सी बात है कि जब किसी आदमी ने अगर किसी काम को कराने के लिए पैसे दिए हैं और उसका नाम उस चीज़ में नहीं आया है, तो आदमी पैसे तो अपने वापस मांगेगा। हम्म। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसने जब पैसे मांगने की उनसे कोशिश की 2-4 बार, तो उनमें आपस में अनबन हो गई, तो तुम्हें मैं हो गई। एक दूसरे को देख लेने तक की नौबत आ गई कि चैलेंज हो गया। हम्म। तो एक दिन वो नंगला मीना से जब अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, तो सिकंदरा के आसपास एक्सीडेंट में, वो जो बलशाली लोग थे, वो तो क्योंकि मुख्यमंत्री था उनका फादर, हम्म। तो उस दिनेश जोशी ने उस कुलदीप निमरोड की एक्सीडेंट में मौत करवा दी। हम्म। इस बात में पूर्णतः सच्चाई है। हम्म। इस बात को मैंने तमाम उस दौर के लोगों से वेरीफाई किया, उन लोगों से मिला, बातचीत हुई, तो उन बातचीतों में निकल के यही आया। हम्म। तो निमरोड के जब परिवार वाले को जब कहीं न्याय नहीं मिल रहा था, तो जब तक संघर्ष का एक पर्याय, एक नाम बन चुका था, वो था किरोड़ी लाल। तो सब लोग किरोड़ी लाल के पास पहुंच गए। किरोड़ी लाल की चौखट पे जैसे आए, तो किरोड़ी लाल एक ऐसा आदमी जिसकी चौखट पर, इतना दानवीर आदमी के आज तक जो गया है वो खाली हाथ नहीं लौटा। हम्म। वहाँ उसको न्याय मिलता है, न्याय की उम्मीद से लोग वहाँ जाते हैं। तो वहाँ गए तो किरोड़ी लाल ने उनको वचन दे दिया। भाई वचन ये दे दिया कि आपके इस मुद्दे को मैं विधानसभा में उठाऊंगा। हम्म। अब तो मैं विधायक हूँ, हम्म। तो मैं इस मुद्दे को विधायक होते होने के नाते मैं सदन में उठाऊंगा। सदन में उन्होंने ये मुद्दा जैसे ही उठाया पहले ही दिन, तो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया गया। हम्म। और एक ही सवाई माधोपुर के कांग्रेस के कद्दावर, उस दौर के दिग्गज नेता हुआ करते थे, उनका नाम था नत्थू सिंह मीणा, हम्म। जिला प्रमुख रहे थे लंबे समय। उनको दूत बनाकर किरोड़ी लाल जी के पास भेजा था कुछ उन्हीं लोगों ने। हम्म। तो उन्होंने भेजा तो कहा कि भाई किरोड़ी को तुम शांत करो, वो इस प्रकरण को, नीमरोड प्रकरण को विधानसभा में ना उठाए। हम्म। लेकिन किरोड़ी लाल जी तो अपनी बात पे अडिग थे, अपने चीज़ों से समझौता करने वाले नहीं थे कतई। तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और वो निराश होकर चले गए। हम्म। फिर हरदेव जोशी के पारिवारिक रिश्ते थे भैरव सिंह शेखावत जी से। हम्म। तो फिर उस समय मुख्यमंत्री हरदेव जोशी जी ने भैरव सिंह शेखावत से संपर्क किया और कहा कि यार आपका चेला है, आपका शिष्य है, हम्म। आप किरोड़ी को बुलाओ और अपने स्तर पर उसको समझाओ कि इस नीमरोड प्रकरण को विधानसभा में नहीं उठाए, इसको तोल नहीं दे। हम्म। तो शेखावत जी बिना किरोड़ी से बात करे हुए अपना वचन दे आए हम्म। कि ठीक है, अपना ही शिष्य है, मैं उनको समझा दूंगा हम्म। और वो इस मुद्दे को, इस प्रकरण को विधानसभा में नहीं उठाएंगे। तो कोई बात नहीं। उसके बाद जब शेखावत जी ने किरोड़ी को अपने पास तलब किया, हम्म। तो उन्होंने कहा कि यार मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरे वचन की लाज रख लेना। मैं हरदेव जोशी को, मुख्यमंत्री को, एक वचन दे आया हूँ कि इस निमरोड प्रकरण को विधानसभा में किरोड़ी नहीं उठाएगा। हम्म। तो फिर किरोड़ी टस से मस नहीं हुए उस समय। उनके मन में एक ही चीज़ थी कि अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया हम्म। तो दुनिया और हमारे क्षेत्र के लोग और पूरे लोग ये समझेंगे कि गरीब की मौत का सौदा किरोड़ी लाल ने मुख्यमंत्री के साथ कर लिया है। हम्म। तो वो अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे। हम्म। उन्होंने आंख दिखाने की कोशिश, जिस शेखावत को किसी ने आज तक नहीं की, अपने ही शिष्य ने उनको आंख दिखाने की हिमायत कर दी। तो उनको ये लग गया कि यार मुझसे ऐसी कौन सी चूक हो गई कि मेरे ही शिष्य को मुझे पालने में, मेरे शिष्य को मुझे बड़ा करने में, राजनीतिक कैरियर में मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि जो आज उसी आदमी ने मुझे दो सांस आंख दिखाने का दुस्साहस पैदा कर दिया। तो ये ऐसा घटनाक्रम हो गया था पूरा। उसके बाद वहाँ पे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए थे, भंवरलाल शर्मा जी। तो शेखावत जी ने वहीं कागज पेन लेके और अपना नेता प्रतिपक्ष होने से
इस्तीफा लिख दिया कि मैं मेरा इस पद पर बने रहना बेकार है, और अपने ही लोग जब बात नहीं मानते हैं तो मैं इस पद पर नहीं रहूँगा, और उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया। अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो लोगों में थोड़ा ऐसे हो गया, फिर वो चले गए। फिर लास्ट में उनके 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 गला रुंध गया था लास्ट में ये बात कहते कहते कि किरोड़ी आखिर मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरी ये बात मान लेना, मेरा वचन मैं वहाँ देख के आया हूँ, उसकी लाज रख लेना। तो किरोड़ी लाल तो टस से मस नहीं हुए, वो अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे, और अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे तो आखिरकार उन्होंने तीसरे दिन फिर उस मुद्दे को उठाया विधानसभा में, और विधानसभा में इतनी तलब से उस मुद्दे को उठाया कि आखिरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री हरदीप जोशी को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था उस निमरोड प्रकरण की वजह से। उसके महज कुछ समय बाद दूसरी बार राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर बने, जिन्होंने किरोड़ी लाल के आंदोलनों की गूंज को देखते हुए ये मौखिक आदेश जारी कर दिए थे कि किरोड़ी लाल मीणा को गोली से उड़ा दिया जाए। मौखिक आदेश जारी कर दिए थे। उस दौर के लोग इस बात को कहते हैं कि जब भैरव सिंह शेखावत जी को जब इस घटनाक्रम का पता चला कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किरोड़ी लाल को गोली से उड़ाने के आदेश जारी कर दिए, तो भैरव सिंह शेखावत किरोड़ी के पास गए और उनको इस बात से अवगत कराया कि किरोड़ी, मुख्यमंत्री ने तुम्हारे लिए मौखिक आदेश जारी कर दिए हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को गोली से उड़ा दिया जाए। तो किरोड़ी लाल जी का क्या जवाब था, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, कि शेखावत जी मौत तो काट सकते, ये तो एक ना एक दिन आनी है, आज नहीं तो कल। तो वो अपनी चीज़ों पर अड़े रहे। उन्होंने शेखावत जी की वो जो बात थी वो बात नहीं मानी निमरोड प्रकरण की, और अखबारों में सुर्खियां बनी। और ये वास्तविकता है कि शेखावत से जो टकराए थे उसकी सज़ा डॉक्टर किरोड़ी लाल आज तक भुगत रहे हैं। इस गाड़ी का जो पहिया है उबड़ खाबड़, नीचे ऊपर बहुत चीज़ें जीवन में आई, उनको धक्का खाते पीते आज तक ये गाड़ी चल रही है। लेकिन ये सत्य है कि जिस जिस व्यक्ति ने इस जीवन में गुरु की आज्ञा की अवहेलना की है उसको इस तरीके के परिणाम भुगतने पड़े।